हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं यूरिक एसिड की। पहले यूरिक एसिड के फ़ायदे। आरएनए डीएनए यूरिक एसिड से बनते हैं। सेल ग्रोथ इस पर ही डिपेंड करती है। एनर्जी प्रोवाइडर होता है यूरिक एसिड। मेटाबॉलिक सिग्नल जो हमारी बॉडी देती है, कहीं लाल हो गया, कहीं सोजिश हो गई, कहीं दर्द है, ये सिग्नल भी हमें यूरिक एसिड से ही मिलते हैं। और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन भी इसी पर डिपेंड करता है। अब यूरिक एसिड बनता किससे है? तो हमारी बॉडी में होता है प्यूरिन। प्यूरिन के टूटने से जो बाय प्रोडक्ट बनता है उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। अब यूरिक एसिड अगर ज़्यादा बने तो भी परेशानी है, कम बने तो भी परेशानी है। अगर हम बाहर से लें प्यूरिन को, कहीं बाहर आउटसोर्स से, तो भी हमें दिक्कत होती है। तो प्रोटीन का और प्यूरिन का कोई लेन देन नहीं है। सब कहते हैं प्रोटीन बंद कर दो, जबकि हमारी बॉडी को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन और फाइबर हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम यही करते हैं कि हम दालें बंद कर देते हैं, राजमा बंद कर देते हैं। ये हमारी मिथ है। तो हमें पहले तो इसी बारे में आज बात करनी है। अगर हमारी बॉडी में से यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है और बाहर ना निकले, तो ये क्रिस्टल के रूप में बनता है। अब वो क्रिस्टल कांटेदार से, तो वो एक स्टोन का रूप ले लेते हैं। अब कहीं क्रिस्टल होता है, वो ब्लड में फ्लो नहीं कर पाता। जहाँ जहाँ वो रुकता है वहाँ वहाँ हमारे दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जैसे सुबह को हम उठते हैं, कभी कभी लगता है वो पैर ज़मीन पे नहीं रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय वो वहीं पर रुक गया, जमा हो गया। लेकिन थोड़ी देर हम जब चलते हैं फिरते हैं तो वो मूवमेंट होने लगती है ब्लड के थ्रू, तो वो हमारा दर्द धीरे धीरे सही होने लगता है। तो हमें यूरिक एसिड पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ये ना बढ़े। तो इसके लिए हमें क्या क्या छोड़ना है? तो जो अल्कोहलिक हैं उन्हें तो बिल्कुल बहुत परहेज़ करना चाहिए, या जो नॉन वेजिटेरियन है, हमें ऐसा यूरिक एसिड हमें कहाँ से चाहिए? हमें चाहिए प्लांट बेस्ड डाइट से। अब इसके लिए कच्ची सब्जियां खाएं, जैसे सैलेड वगैरह है, हमने वो लेना है, ठीक है। और अमरूद के पत्ते हैं हमारे, उनको चबा चबा के खाएं धोकर। या हमारा कच्चा पपीता, उसको हम घिस कर उसका पानी में बॉयल करके अगर हम पानी पीते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम सही होती है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ।